हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेनेसडे को टेस्ट होगा तो सब अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जैसे आज टेस्ट हुआ था तो वैसे ही टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट चलेगा। ठीक है, ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करना। हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्लास पार्ट की बात कर लेते हैं, कोलराउस लॉज की बात कर लेते हैं कि कोलराउस लॉ ने क्या बात बोली थी। देखो बहुत ही सिंपल है कोलराउस लॉ, है ना। इसमें मैं आपको जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, इसकी डेफिनेशन याद कर लो, इसका फॉर्मूला याद कर लो, और इसमें एक न्यूमेरिकल कंफर्म आता है बोर्ड क्लास में, हम न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो जी बात करते हैं कोलराउस ने बोला क्या था। तो कोलराउस ने क्या किया था, एक्चुअल में आपको एक बात तो पता है कि अपने पास दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघट्य और एक होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने ग्राफ खींचा। किसके किसके बीच में ग्राफ खींचा? इसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल वैद्युत अपघट्य और प्रबल वैद्युत अपघट्य के बीच में ग्राफ खींचा। ठीक है, दोनों के ग्राफ खींचने के बाद इसने क्या देखा कि जो सीधी रेखा में आ रहे थे, सरल रेखा में आ रहे थे, जो लीनियर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहे थे, वो तो कौन थे? स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, और जो इस ग्राफ के ऊपर नीचे आ रहे थे वो कौन थे? वीक थे। चलो ये तो हम ग्राफ से बता सकते हैं कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। ठीक है भाई, मैंने दो सॉल्यूशन बनाए, दोनों सॉल्यूशन के मशीन में डाला, देखा कि भाई जिसका ग्राफ स्ट्रेट आ गया वो स्ट्रॉन्ग में चला गया, और जिसका ग्राफ गिरता हुआ या चढ़ता हुआ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग आ गया, उसका मैंने देख लिया वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था या बहुत ज्यादा वीक था। तो कुल मिला के अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है ग्राफ से कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है, तो एकदम बिल्कुल अगर ग्राफ में सीधी लाइन वाला आ रहे हैं तो वो कौन से आएंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आएंगे, और जो ग्राफ में गिरते हुए आएंगे वो कौन आएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट आएंगे। यही बात किसने देखी थी? कोलराउस लॉ ने। तो ये तो मैं ग्राफ से बता सकता हूँ कि ग्राफ में कौन कैसा है। तो इसने एक फॉर्मूला बना दिया कि देखो लैम्डा सी इक्वल्स टू लैम्डा नॉट माइनस बी अंडर सी। कैसे? लैम्डा सी का मतलब क्या है? तो यहाँ पर कंसंट्रेशन है, लैम्डा नॉट क्या है? देखो यहाँ पे ये मैंने इन्फिनाइट लगा रखा है, यहाँ पे इन्फिनाइट टाइम तक डाइल्यूशन किया गया, अनंत तनुता तक विलियन को क्या किया गया? तनु किया गया। क्यों किया गया मैं भी बता देता हूँ। बी कांस्टेंट है और सी कंसंट्रेशन है, समझ में आ गई बात। तो इससे मोलर चालकता, ठीक है, लैम्डा याद है ना, अपने मोलर चालकता के रूप में देखा था आपको, पहले मैंने जब पढ़ाया था इसलिए प्रीवियस क्लास में देखना, मोलर चालकता को आपने लैम्डा से दिखाया था। ठीक है, जब हमने कप्पा वगैरह पढ़ा था, मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी थी, मोलर चालकता पढ़ी थी, तो लैम्डा की चालकता जब हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो इसने एक फॉर्मूला बना दिया कि भाई लैम्डा सी इक्वल्स टू लैम्डा नॉट माइनस बी अंडर सी। बोला कि लैम्डा सी क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये क्या है? मोलर चालकता। आप इसको यहाँ पे एम से भी दिखा सकते हो, सी को क्या कर दो आप? एम कर दो, भले एम कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे एम कर देना, एम कर दो, सी कर दो, है ना। तो यहाँ पर लैम्डा एम क्या है? मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, ये इनफिनाइट लगा मतलब अनंत अनुता पे। इसका मतलब क्या है भाई, मेरे पास में कोई एक सॉल्यूशन है ना, उसमें या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक है, या तो प्रबल वैद्युत अपघट्य है या दुर्बल वैद्युत अपघट्य। मैंने उसको बहुत सारा पानी डाल दिया, इतना पानी डाल दिया, इनफिनाइट टाइम तक पानी डाल दिया। समझ में आ गई बात? चलो जी, तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता कितनी है? ये है। तो जब इसने ये वाला क्वेश्चन दी, ग्राफ से दिया गया, कैसे ग्राफ से दिया गया मैं भी बता देता हूँ। इसने ग्राफ से ये चीज दी थी, चलो ठीक है, इसने ग्राफ से तो दे दी, बढ़िया बात है, लेकिन इससे कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आया। तो आसंकर ने एक इक्वेशन बना दी कि आप मेरी इस इक्वेशन से आप किसी का भी लैम्डा सी, किसी की मोलर चालकता निकाल सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। ये आसंकर ने समीकरण दी। तो आसंकर का समीकरण क्या था, इक्वेशन क्या थी? लैम्डा इनफिनिट माइनस 82.48 अपॉन dt हाफ नीटा प्लस 8.20 × 10⁵ अपॉन dt 3/2 लैम्डा इनफिनाइट है ये। ठीक है, इनफिनाइट किया हुआ ये, और ये अंडर सी। ठीक है, यहाँ पे नीटा क्या है? विस्कोसिटी है। ठीक है, और ये डी क्या है? पैरावैद्युतांक है। समझ में आ गई बात? तो ये तो मतलब नॉर्मल एक प्रैक्टिकल था कि भी प्रैक्टिकल से अपन स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे निकाला। तो एक्चुअल में जो इसका लॉ था ना, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे था। क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे? क्योंकि स्ट्रॉन्ग की तो आप आराम से निकाल सकते हो, स्ट्रॉन्ग में तो खूब सारे आयन होते हैं। ठीक है, लेकिन वीक की कैसे निकालो? वीक में तो बहुत कम आयन होते हैं। आपको याद, आपको मैंने बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं, उनका वियोजन, उनका डिसोसिएशन 100% हो जाता है। अगर H+ इधर है तो 100% H+ दे देगा आपको। तो आप आराम से निकाल सकते थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कितना है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी है ना। लेकिन वीक की कैसे निकाले? वीक तो बहुत कम होता है। तो ठीक है, तो वीक के निकालने के लिए जो जितना भी इसने जो भी अपना लो बताया था वो वीक पे बताया था, क्योंकि ऑस्टवाल्ड वगैरह ने तो पहले ही स्ट्रॉन्ग पे सारा क्लियरफाई कर दिया था लोगों को। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस ग्राफ से समझ में ये आता है कि अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग है, और
अगर गिरता हुआ तो कैसा है, वीक है। उसने ये क्वेश्चन निकाल के दे दी, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग निकाल के दी थी। समझ में आ गई बात? चलो जी ठीक है। यहां पर क्या है, ये लैम्बडा एम है, ये क्या है, अंडरूट सी है यहाँ पे, ठीक है। अब y बराबर एम एक्स वाला ग्राफ पढ़ते हो, माइनस एम एक्स वाला देखो गिरता हुआ आ रहा है, तो देखो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, आपने नोट तो कर लिया उसको, इसको नोट कर लो फटाफट, फिर मैं समझाता हूँ ये फॉर्मूला निकाला कैसे इसने। हो गया? चलो देखो, इसने वीक पे दिया था, तो वीक पे तो सिंपल मुझे पता है, ये रहा वीक का ग्राफ। ये यहाँ पे क्या था, लैम्बडा एम। लैम्बडा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। यहाँ पे क्या है, अंडरूट सी है। समझ में आ रही बात यहाँ तक? बताओ ये क्या आएगा, ग्राफ गिरता हुआ आएगा, ठीक है जी। तो ये तो ग्राफ क्या आएगा, गिरता हुआ ग्राफ आएगा। देख लो अब ये क्या है, यहाँ पे ये बी है, कांस्टेंट है भैया, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे ले रखा है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? और ये क्या है, ये डाइल्यूशन कर रखा है इसने लैम्बडा इनफाइनाइट टाइम तक। आप पढ़ते हो ना, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है ये, ठीक है। तो इस ग्राफ से इसने ये चीज निकाल ली। सी क्या है यहाँ पे, ये रहा सी, है ना, इंटरसेप्ट होता है, ये सी निकाल लिया इसने। अब एम एक्स क्या है यहाँ पे, ये क्या है, स्लोप है ना, स्लोप आराम से बी है, यहाँ पे निकाल सकते हो। तो इससे ये वाला इसने ग्राफ निकाल लिया। पर इससे क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट का देना पॉसिबल नहीं था, कि इससे ज्यादा क्लियरफाई नहीं हो पा रहा था। तो आसेंगर ने इक्वेशन बना ली कि आप इस इक्वेशन से किसी की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिकल डाटा था, कि प्रैक्टिकल से आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ज्यादा देखो ये क्लियरफाई इतने नहीं हो पाए थे, मतलब ठीक है प्रैक्टिकल तो आप कर सकते, लेकिन अगर मुझे हाथ से करना हो तो मैं कैसे करूंगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो कुल मिलाकर दुर्बल वैद्युत अपव्यय पे कोलराउस ने अपना लॉस दिया। क्या लॉस दिया समझो ध्यान से, ये नोट कर लो फटाफट, इधर वाला नोट करो। ओके, ये लॉस आपका, चलो मैं इसको हटा देता हूं एक बार। चलो जी, इसका लॉस क्या था, मान लो कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन ले लिया, ये लिया, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, कोई सा भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। मुझे इससे क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक बार इसके अंदर खूब सारा पानी मिला दिया, इसको डाइल्यूट कर दिया। कैसे डाइल्यूट करने से क्या होगा भाई, आयंस दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, आयंस खूब सारे दूर दूर हो जाएंगे, है ना। तो उन आयंस के बारे में इसने क्या बोला कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है, अगर उसको मैं बहुत सारा पानी डाल दूं, अनंत तनुता पे डाल दूं उसको, ठीक है, तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन में तुमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर तुमने सब कुछ कर दिया है, बहुत सारा पानी मिला दिया है, तो ये कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे करेगी, जो इसके अंदर आयंस होंगे, या तो प्लस आयन होंगे या माइनस आयन होंगे, ठीक है। उनको भी क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट पॉजिटिव या इनफाइनाइट नेगेटिव। भाई बहुत सारे पॉजिटिव हो सकते हैं, बहुत सारे नेगेटिव। तो कुल मिला के इसका लॉ ने इसने क्या बोला था, इसने ये बोला था कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता किस पे निर्भर करती है, उसमें प्रेजेंट आयनों पे, या तो पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे। समझ में आ गई बात? तो इसने एक फॉर्मूला बना के दिया कि अगर मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। यहाँ पे म्यू क्या है, तो इसको मैं एन लिख देता हूं, एन, और यहाँ पे चलो प्लस लेने देता हूं, और यहाँ पे मैं ये माइनस कर देता हूं और इसको मैं प्लस कर देता हूं, ठीक है। देखो मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डिपेंड किस पे करेगा, इनफाइनाइट उसके कैटायन पर, उसके एनायन पे, ठीक है। कैटायन का नंबर होगा, भाई कितने सारे कैटायन होंगे, 500, 600, 1000, 2000, ठीक है। कौन सा कैटायन होगा उसका नाम लिख देंगे, जैसे 2HCl लिख दिया, तो H प्लस और Cl माइनस, तो H प्लस क्या हो गया, ये हो गया, और Cl माइनस ये हो गया, ठीक है, नेगेटिव। यहाँ पे ये क्या है, अनंत अनंतता पर मोलर चालकता। समझ में आ गई बात? यहाँ पे मैंने इसको अब N प्लस बना दिया है ना, आपके बुक में N प्लस या NC लिखा हुआ है, कैटायन लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसको मैं N माइनस या N एनायन बोल देता हूं, है ना, एनायन या माइनस बोल देता हूं, ठीक है। चलो ये क्या है कि अनंत अनंतता पर मोलर चालकता किसकी है, पॉजिटिव या नेगेटिव की। समझ में आ गई बात? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसकी यहाँ पे कंडक्टिविटी है, पॉजिटिव की या नेगेटिव की। ये जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा कौन बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। ये बात किसने बोली थी, कोलराउस ने बोली थी। अगर एक एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, समझो ध्यान से चीज को। देखो समझो ध्यान से, मान लो मेरे पास में दिया हुआ है
NaCl। ठीक है, तो बताओ NaCl अगर इसको मैं इनफाइनाइट कर दूं, है ना, तो इसका अगर मुझे इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो किस पे डिपेंड करेगी? इसके आयंस पे। कौन से आयंस पे? या तो पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे। तो बताओ कितने Na? एक Na है, तो लैम्बडा इनफाइनाइट Na प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट Cl माइनस। समझ में आ गई बात मैं कैसे कर रहा हूं यहाँ पे? ठीक है जी, चलो आपस समझ लेना ध्यान से। कुल मिलाकर इसने क्या बोला था कि अगर आप अनंत अनुता पर विलयन की मोलर चालकता निकालते हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी निकालने की कोशिश करते हो, तो किस पे डिपेंड करता है? उसके आयंस पे। कौन से आयंस पे? पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे। ये जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी होगी। समझ में आ गई यहां तक बात सबको? ठीक है, चलो इसको नोट करो फटाफट। चलो कर लिया आप लोगों ने? जैसे देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो मुझे लिखना है MgCl2 के बारे में, तो बताओ इसकी कैसे निकालोगे इनफाइनाइट पे? तो इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी किसकी निकालनी है आपको? MgCl2 की निकालनी है। ये लो जी, MgCl2 की निकालनी है। कैसे निकालोगे बताओ मुझे? Mg कितना है? एक है, पॉजिटिव एक है, लैम्बडा Mg2 प्लस प्लस, अब Cl कितने हैं? दो है, तो देखो नंबर कितने आ गए? दो आ गए, तो क्या आ गया? 2 इनफाइनाइट Cl माइनस। क्या निकाल सकते हो क्या आप लोग आराम से? ठीक है, तो देखो इस लॉ में आपको दो तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। पहला ग्राफ के बारे में कि ग्राफ कैसे आया, तो ग्राफ कर लोगे लैम्बडा इनफाइनाइट लैम्बडा सी इक्वल्स टू लैम्बडा माइनस बी अंडर रूट सी कर लोगे आराम से। उसके बाद आसेंगल इक्वेशन याद रखनी है। तीसरी बात इसका ये लॉ याद रखना है कि अगर इनफाइनाइट टाइम तक अगर हम डाइल्यूशन कर दें, अनंत अनुता तक अगर हम तनुता कर दें, मतलब अनंत अनुता पर, ठीक है, तो उसमें मोलर चालकता किस पे डिपेंड करेगी? उसके आयंस पे डिपेंड करेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव पे डिपेंड करेगी। तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो मैंने ये दो एग्जांपल आपको याद करना। देखो मेनली इसके अंदर न्यूमेरिकल आता है, कैसे सॉल्व करना मैं भी आपको सिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, देखो चलो देखो समझो ध्यान से। मान लो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको लैम्बडा इनफाइनाइट निकालना है CH3COH का, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए आपको तीन चीजें दे रखी है, CH3CONA, HCl और NaCl। ये आपको कुछ वैल्यूज दे रखी है, बोला है कि इन सबको जोड़ तोड़ के ये बना लो। तो देखो सबसे पहले तो आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। तो रिएक्शन लिखता हूँ, ये बनेगा कैसे? तो मैं सबसे रिएक्शन पढ़ लेता हूँ कि CH3CONA किससे रिएक्शन करा दूं? मैं HCl से करा देता हूं एक बार। तो बताओ क्या मिल गया आपको? CH3COOH प्लस NaCl। कि इस इक्वेशन से ये मिलता है, ये मुझे पता है। समझ में आ गई बात, है ना? तो कुल मिलाकर मुझे इसको कैलकुलेट करना है ना? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूला देता हूं। अगर मुझे मान लो इसको निकालना था CH3COH का, तो ये अपने आयंस में टूटेगा। बताओ कौन कौन से आयंस में टूटेगा? इनफाइनाइट CH3CO माइनस, इनफाइनाइट H प्लस। ठीक है, ये तो पहली इक्वेशन हो गई। तो कुल मिला के मुझे ये बनाना है कि ये मैं कैसे बनाऊं। ठीक है, तो मुझे ये बनाना, ध्यान रखना। तो मैं ये कैसे बनाऊं, है ना? देखो जब मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा ट्रिक दे दूंगा, ट्रिक से कर लेना सीधा। अभी समझो ध्यान से। सबसे पहले मैं CH3CONA के बारे में निकालता हूं। इनफाइनाइट पे CH3COONA। तो बताओ अगर इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे किस पे डिपेंड करेगी? उसके आयंस पे। तो बताओ क्या निकल के आएगा? लैम्बडा इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या आ गया? CH3COO माइनस लैम्बडा इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या आ गया? Na प्लस। इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं इसको मैंने? एक। दूसरा देखो यहाँ पे लैम्बडा इनफाइनाइट किसका निकालोगे तुम? HCl का। बताओ क्या आएगा? लैम्बडा इनफाइनाइट Cl माइनस लैम्बडा इनफाइनाइट H प्लस आए। क्या इक्वेशन नंबर है ये? 2। आगे देखो ये क्या है? लैम्बडा इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे? NaCl। क्या निकल के आ गया? लैम्बडा इनफाइनाइट Cl माइनस लैम्बडा इनफाइनाइट Na प्लस। क्या आ गई इक्वेशन नंबर 3?
तो कुल मिला के मुझे ये इक्वेशन बनानी है, ठीक है, क्योंकि इसी के बारे में मुझे पूछा है। ये तीन दे देगा और बोलेगा इसको बना के बताओ, तो कैसे बनाएंगे? तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, एक काम करते हैं, है ना। हो क्या रहा है, तुम इसको जोड़ रहे हो तो ये बन रहा है और NaCl बाहर निकल रहा है, तो मेरे लिए तो NaCl की कोई वैल्यू ही नहीं है, NaCl मेरे काम ही नहीं आ रहा है, NaCl मुझे बाहर निकालना है। मेरे लिए काम क्या है, ये दोनों काम क्या है, तो इन दोनों को तो जोड़ देता हूं और इसको क्या कर देता हूं, हटा देता हूं यहां से। तो मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूं। तो मैंने क्या बोला, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को ऐड करने पे या जोड़ने पे, तथा 3 को घटाने पर, 3 को घटाने क्या होगा। तो मुझे कुल मिला के ये मिलना है, क्योंकि मुझे इसी का पूछा है। तो अगर मेरे लिए ये दोनों मिल गए, ये दोनों निकल गए, तो ये निकल गया। तो देखो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 व 2 को जोड़ने पर तथा 3 को घटाने पर, इसका मतलब ये हो गया है कि लैम्बडा इनफाइनाइट CH3COONA मैं प्लस कर दूं लैम्बडा इनफाइनाइट HCl को, और किसको कर दूं, लैम्बडा इनफाइनाइट NaCl। तो मैं ये काम करके देखता हूं क्या मुझे ये मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। चलो नोट करो, फिर मैं इसको हटाता हूं क्योंकि मुझे ज्यादा जगह चाहिए थोड़ी सी। हो गया नोट, चलो करके देखते हैं एक बार। चलो जी करते हैं, देखो ध्यान से समझो चीजों को, है ना। सबसे पहले इसको लिखता हूं मैं, वहां से स्टार्ट करते हैं, इसके नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे चलो CH3Cl में क्या है, लैम्बडा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट कितना है Na प्लस, फिर आएगा प्लस क्योंकि मुझे ऐड ही करना है, क्या आ गया, लैम्बडा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट Cl माइनस। अब बताओ मुझे क्या लगाना है, माइनस लगाना है, ठीक है। माइनस से मुझे क्या करना है, ये करना है, तो लैम्बडा इनफाइनाइट Na प्लस माइनस लैम्बडा इनफाइनाइट Cl माइनस। समझ में आ गई बात। अच्छा देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, देखो ये इससे प्लस से ये माइनस वाला कट गया, इस माइनस से ये प्लस वाला कट गया। देखो क्या क्या बच गया, उसको लिख दो। देखो ये भी प्लस का बच गया, ये भी प्लस का बच गया। बताओ क्या बच गया, लैम्बडा इनफाइनाइट CH3Cu माइनस प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट H प्लस। बताओ ये किसके बराबर है, बताओ मुझे। ये देखो इसके बराबर आ गया, तो ये किसके बराबर है, लैम्बडा इनफाइनाइट CH3COOH के बराबर है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे निकाला है, ठीक है जी। चलो जी बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना क्या किया। वापस से सुन लो, सबसे पहले मुझे CH3COOH का पूछा है कि आप कैसे निकालोगे, है ना। अगर आपके पास 3 से 4 अगर वीक वाले हो तो आप कैसे निकालोगे, स्ट्रॉन्ग वाले हो तो आप कैसे निकालोगे। तो मुझे निकालने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं जानता हूं कि जो भी इसकी मोलर चालकता होगी इनफाइनाइट टाइम पे या अनंत अनंतता पे, जो भी मोलर चालकता होगी इनफाइनाइट टाइम पे, जो भी डाइल्यूशन करेंगे इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी हम निकालेंगे वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके आयंस पे, या तो माइनस पे या प्लस पे करेगी। तो कैसे निकाला, तो मेरे को 3 चीजें रखी, मैं तीनों की इक्वेशन लिख दी। तो मैं इसकी एक मैन इक्वेशन बना ली कि यार अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, इसको माइनस कर दूं, तो मेरे को ये मिल जाता है। तो मैंने ये काम किया, दोनों को पॉजिटिव कर दिया और दोनों को एक को घटा दिया। घटाने से क्या हो गया, मेरे को ये मिल गया, देखो ये हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, फिर आगे देखते हैं। हो गया यहाँ तक, नोट कर लो फटाफट। अभी मैं एक बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मिटाने के बाद। मिटा दूं मैं इसको, समझ गए। जिसको भी नहीं समझ में आया तो 2 से 3 में वीडियो को देखना, है ना। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। चलो एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये लिख देता हूं मैं क्वेश्चन को। आपसे पूछिए मोलर कंडक्टिविटी CH3COOH की, सॉरी, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है लैम्बडा इनफाइनाइट दे रखा है आपको CH3COONA का 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। याद है नहीं कहां से लिखा हुआ है, या आपने निकाला भी था, ठीक है।
आगे देखो, ये दे रखा है लैम्बडा इन्फिनाइट HCl का दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 425 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, लैम्बडा इन्फिनाइट दे रखा है आपको NaCl का 126.4 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दे रखा है। समझ में आ गई बात। और आपसे किसका पूछ लिया है, आपसे इसका पूछ लिया, देख लो वापस समझ लो ध्यान से। आपको दे रखा है कि इसका मोलर कंडक्टिविटी बताओ मेरे को, है ना, इन सबका दे रखा है। तो बस सिंपल सी बात है, मुझे ये बनाना है। देखो मैं कैसे बना सकता हूँ, बहुत सिंपल है, मुझे ये बनाना है। तो मैं क्या करूं, इन दोनों को तो जोड़ता हूं मैं, प्लस लैम्बडा इन्फिनाइट HCl, और इसको क्या कर देता हूं मैं, लेस कर देता हूं, लैम्बडा इन्फिनाइट NaCl। तो बताओ इन दोनों को जोड़ने पे, इसको लेस करने पे क्या निकल जाता है, CH3COH निकल जाता है। और इक्वेशन आपको मैंने पहले बता दी है, कैसे बता दी है, देख लो कि जब CH3CONa में जब HCl ऐड करते हो तो क्या मिलता है आपको, CH3COH प्लस NaCl मिलता है। समझ में आ गई आपको बात, NaCl मिल गया, ठीक है। तो इन दोनों को तो ऐड कर दो, इसको क्या कर दो, लेस कर दो, कि वो मेरे काम का नहीं है। तो चलो CH3CONa की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 91.0 प्लस यहाँ पर कितनी है 425 माइनस ये कितना है 126.4 के आसपास, ठीक है। चलो कर लोगे क्या इसका आंसर सभी लोग, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो, कैलकुलेट कर लेना इसको आप। 390.5 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। किसमें आएगा हमेशा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपने इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाली जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है जी, समझ गए आराम से, अच्छी बात है। देखो एक क्लास में पूरी न्यूमेरिकल की रख दूंगा, है ना, जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल अपने काम के हैं हम उस न्यूमेरिकल की बात कर लेंगे। समझ में आगे बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे टॉपिक जिनको समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, है ना, मैं इनको न्यूमेरिकल्स में और अच्छे से समझा दूंगा। बस मैंने आपको इस टॉपिक में याद क्या रखना है, याद रखना है कि कोलराउस का लॉज क्या था, उसने क्या किया था, तो दो एक ग्राफ बनाया था, किसके बीच में, वीक और स्ट्रॉन्ग के बीच में। वीक वाला ग्राफ गिरता हुआ आ रहा था और स्ट्रॉन्ग वाले की स्ट्रेट लाइन आ रही थी। समझ में आई पहली बात। दूसरा, इसका जो इक्वेशन थी वो याद कर लेना, आसिंगर की इक्वेशन थी वो याद कर लेना। फिर कोलराउस लॉ ने बोला गया था आयंस को लेके कि जो इन्फिनाइट डाइल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी है किस पे डिपेंड करती है, उसके आयंस पे, या पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे। फिर दो एग्जांपल हो गया अपने पास में, फिर ये क्वेश्चन हो गया। समझ में आ गई बात, इतना आपको इस लॉस के अंदर याद करना है। देखो मेनली क्वेश्चन तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये वाला याद तो नहीं रखना, समझना है। इसकी वजह से कुछ भी आ जाए, कुल मिलाकर देखो क्या करना है, किसको जोड़ के और किसको घटा के क्या बनने वाला है, बस और कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया यहाँ पे बात सबको, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट, चलो हो गया। देखो यहाँ पे एक सेल अपना रह गया था, सेल तो क्या, कोरेजन पढ़ लेते हैं एक बार अपन, है ना, कि कोरेजन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं एक बार। चलो हटा दो उसको, मैं समझ में आ गया क्वेश्चन। अब एक टॉपिक की बात कर लेते हैं, कोरेजन की बात कर लेते हैं, संक्षारण की बात कर लेते हैं। कोरोजन की बात कर लेते हैं। भाई जंग लगना, भाई जंग लगता कैसे है, ठीक है। तो देखो जंग कैसे लगता है हम उसकी बात करेंगे। तो देखो ध्यान से समझ लेना इसको, है ना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसकी एक इक्वेशन है, भाई जंग कैसे लगता है, तो आज मैं आपको जंग लगाना सिखाऊंगा। है घर पे बैठना, कोशिश करना, देखना भाई कैसे लगता है, ठीक है। और देखो चैप्टर खत्म हो गया है, इसके बिल्कुल नोट्स अच्छे से तैयार करके बढ़िया याद कर लो, है ना। इसका मैं टेस्ट लूंगा, देखो इसका मैं बुधवार को टेस्ट होगा इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है, लाइव टेस्ट होगा, ध्यान रखना। और देखो एक प्लान कर रहे हैं, मैं लाइव आऊंगा तो लाइव कमेंट्स रहेंगे, बिल्कुल मैं लाइव चलूंगा और लाइव में आपके क्वेश्चन पूछूंगा और कमेंट्स में जवाब देना, ठीक है। चलो तो मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि हम लाइव आ पाए, है ना, तो लाइव में ज्यादा अच्छा है। तो कोशिश करेंगे, इसका टेस्ट होगा वेडनेसडे को, इसका टेस्ट है, ठीक है, वेडनेसडे को या फिर थर्सडे को इसका टेस्ट ले लेते हैं ना, बुधवार या गुरुवार में से किसी एक दिन इसका टेस्ट ले लेंगे। समझ में आएगी बात। देखो जंग लगता है कैसे, तो मान लो मेरे पास में ये वाटर है बहुत सारा, और ये एक आयरन की प्लेट है। कौन सी प्लेट है ये, आयरन की प्लेट।
ये आयरन की प्लेट काम करती है एनोड की तरह, और ये सब क्या भरे इसके अंदर, वाटर भरे हुए, वाटर है, ठीक है, क्या है इसके अंदर, वाटर। इसमें क्या गोली होती है जानते हो, वाटर में क्या गोली होती है, O2 गोली होती है, ठीक है, और यहाँ पे जंग लगा हुआ है, ठीक है, कोरिजन हुआ है, जंग लगा हुआ है, ठीक है। चलो अब ये कैसे रिएक्शन होती है समझते हैं। एनोड पे लेते हैं हम आयरन की, आयरन को लेते हैं, ठीक है, आयरन एनोड पे होता है, समझ में आ गई। और ये क्या बना रखा है, इस पूरे पार्ट को, बाकी बचे हुए सारे पार्ट को क्या बना रखा है, कैथोड बना रखा है। देखो सबसे पहले एनोड पे रिएक्शन होती है, क्या होती है कि आयरन, देखो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, तो आयरन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, Fe2+ बना देता है। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। समझ में आ गई बात। अब ऐसा नहीं कि एक ही आयरन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, बहुत सारे आयरन होंगे जो क्या निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। एक चीज और ध्यान रखना है ना, देखो होता क्या है, अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात करूं तो यहां पर ऑक्सीजन लिया गया है, तो कैथोड पे रिएक्शन होती है, ठीक है। देखो कैथोड पे जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ पे O2 लिया गया है, ठीक है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लेते हैं 4H+, और यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो यहाँ पे हम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं। एक आयरन 2 निकाला, 2 ने कितना निकाला होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। और देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब इसको जोड़ोगे 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन क्या बना लेंगे, 2H2, और दोनों रिएक्शन को जोड़ दो। समझ में आ गई यहाँ तक बात। देखो तुम जैसे ही जोड़ोगे तो बताओ 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो तुम इसके 2 मोल ले लो, ठीक है। यहाँ पर इससे कितने हो जाएंगे, इसके भी 2 मोल हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 4 से 4 इलेक्ट्रॉन को काट दो, बताओ क्या क्या बच गया, लिख लो, 2Fe बच गया, प्लस O2 बच गया, 4H+ बच गया, क्या बच गया, क्या मिल गया आपको, 2Fe2+, और यहाँ मिल गया आपको 2H2। समझ में आ गई बात यहां तक सबको। चलो नोट करो, फटाफट नोट करो। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर यहाँ पर ये H+ कहां से आया, देखो बहुत ही सिंपल है, आप सभी लोग चीज समझते हो कि वाटर में ध्यान रखना, O2 तो ये कहां से मिली अपनों को, एनवायरमेंट से मिली है। कहां से मिली है, एनवायरमेंट की बात कर लेते हैं, वायुमंडल से मिली है, ठीक है। देखो वाटर में क्या होता है, CO2 भी घुली होती है, क्या घुली होती है, CO2 वाटर में। तो इसके अंदर क्या होता है, H+ आयन होते हैं, इसके 2 H+ आयन के साथ में कंबाइंड होके 2 H+ आयन से कंबाइंड क्या बना लेती है, H2CO3 बना लेती है, और यही हमें क्या देता है, H+ देता रहता है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे H+ है अपने पास में, ये एनवायरमेंट है। तो बाकी हर एक पार्ट को हम किस पे रख रहे हैं, कैथोड पे, केवल आयरन को किस पे रख रहे हैं हम, एनोड पे, ठीक है। ये समझने की बात। देखो इसके बाद क्या होता है, ये जो Fe2+ बना है, Fe2+, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है, कौन सी, वायुमंडल वाली जो ऑक्सीजन होती है, ये इसको Fe3+ में कन्वर्ट कर देती है। समझ में आ गई बात सबको, यहां तक कन्वर्ट करके इसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करती है, कौन से फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में, Fe2O3 में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे बहुत सारा पानी है, ये इस पानी के साथ में कंबाइन हो जाता है और H2 मॉलिक्यूल बना लेता है। यही किसका फॉर्मूला होता है, जंग का फॉर्मूला होता है। समझ में आ गई बात, वापस सुन लो। सबसे पहले आयरन +2+ कन्वर्ट हो गया, ये वायुमंडल वाली ऑक्सीजन किससे रिएक्ट करेगी, वाटर के H+ आयन के साथ में क्या बना देगी, 2H2। सब कुछ यही हो रहा है, क्योंकि आप जानते हो जंग कैसे लगती है, या तो पानी में लगती है, या लोहे को खुला छोड़ दो, आयरन खुला छोड़ दो, फिर भी हवा से भी क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, ठीक, कोलिजन हो जाता है। तो देखो यहाँ पे आयरन ये बच गया, ये Fe2+ बचा, Fe2+ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, Fe3+ में, जो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में, Fe2O3, वाटर, बहुत सारा वाटर से जाके चिपक जाता है। तो यही क्या होता है, कोलिजन का फॉर्मूला, जंग का फॉर्मूला होता है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। देखो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ज्यादा इसके अंदर कुछ बताने लायक नहीं है ना। बिल्कुल ये इतना याद रखना है आपको, है ना, कि भाई किसका क्या होता है, किसका क्या नहीं होता है, कैसे कोलिजन होता है। तो सिंपल सा है, मेरे पास मान लो कोई मेटल है ना, कोई लोहा है, कोई आयरन है, मैंने उसको पानी में डाल दिया या उसको हवा में खुला छोड़ दिया, तो जो लोहे का पूरा पार्ट है वो किस तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। बाकी बचा पूरा पार्ट किस तरह बिहेव कर रहा है, कैथोड की तरह। वायु एटमोस्फेयर की ऑक्सीजन होगी, वायुमंडल की ऑक्सीकरण हो गई, ठीक है। H+ कहां से दिया, H+, H2CO3 दिया, H2CO3 कैसे बना होगा, यहाँ पे CO2 डिजोल्व होती है वाटर में, ठीक है।
जो H प्लस कंबाइन होकर H2CO3 बनाती है, जो हमको क्या देती है, H प्लस आयन देती रहती है। ठीक है, चलो 4 प्लस देके 2H2 बना दिए, ये फॉर्मूला निकल गया। जैसे ही आयरन 2 प्लस निकला, आयरन 2 प्लस ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट करती है, Fe3 प्लस में करती है। Fe3 प्लस ऑक्साइड फॉर्म में किस फॉर्म में आती है, Fe2O3, और वाटर के साथ में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और किसका फॉर्मूला बनाती है, Fe2O3 का। चलो Fe2O3 डॉट H2, समझ में आ गई बात। ठीक है, चलो जी, यहाँ तक आई थिंक चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। कुछ भी टॉपिक बच गया हो कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं बचा होगा, कोई एक दो टॉपिक होगा जो आप खुद ही पढ़ सकते हो, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, इतना आप पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो। अब से हम बायोमोलिक्यूल का एक चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, जैव अणु पढ़ाई करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा आसान टॉपिक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। मेरे को लग रहा था कि मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूं या केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर दूं, पर ये होता है कि थोड़ा फिजिकल ज्यादा हो जाता, तो बच्चा थोड़ा सा फिर कैसे ज्यादा फिजिकल चल रही है, कोई बात नहीं। तो पहले फिजिकल केमिस्ट्री का हमने एक टॉपिक कवर कर लिया है, हमने एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कवर कर लिया, अब एक हम बायोमोलिक्यूल पढ़ लेंगे। बायोमोलिक्यूल के बाद देखो ऑर्गेनिक का जो भी है नेम रिएक्शन, वो कल तक या परसों तक मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस रेगुलर मेहनत करते रहो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख दो। और बहुत बार बोला है, शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट्स तो किया करो, लाइक कर दिया करो। देखो आते हो ना तो एक बार लाइक कर दो कि हाँ सर हम आ गए हैं, हमने लाइक किया है, ताकि देखो मुझे पता रहता है कि कौन बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना तो मैं जानता हूँ तुम लोगों को, है ना। तो बिल्कुल साथ में पढ़ाई करो एक बार, ठीक है, जितना तुम्हें समझ में आए तुम उतना करो, है ना। तुम वीडियो को बार बार देखोगे तुम्हें आ जाएगा, है ना, और टेंशन ना लो, आएगा, तुम देखोगे तो आएगा, तुम करोगे तो आएगा, है ना। तो अब से मैंने एक चीज सोची है, जो भी मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं उसके आपको बिल्कुल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, है ना। और बायोमोलिक्यूल में देखा जाए तो थ्योरी है भी नहीं, तो जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल आप फेयर करना, साथ में नोट्स बनाना, पहले रफ में पढ़ा करो। देखो जब भी पढ़ाई करो रफ में पढ़ो, क्योंकि देखो क्लासेस, देखो आप जानते हो वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस होती है। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल नोट्स बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों मुझे पढ़ाना पड़ता है, या तो प्योर हिंदी में पढ़ाऊँ या प्योर इंग्लिश में पढ़ाऊँ, तो टाइम नहीं मिल पाता मुझे, है ना, क्योंकि मैं और भी चैनल्स पे लाइव जाता हूँ, तो इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं हर एक क्लास के लिए सेपरेट करूँ, तो ये किसी क्लास में मैनेज करना पड़ता है। कोई बात नहीं, आई थिंक समझ में आता होगा, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब आराम से बस पढ़ते रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अब हमें नहीं पता कि कब लॉकडाउन पड़ेगा, थोड़ी पढ़ाई की स्पीड बढ़ाओ। देखो बहुत मजे हो गए, मैंने मान लिया कि आप घर पे बैठे हो, वीडियो क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो पूछे कैसे, कोई ना, बिल्कुल कमेंट्स में लिखा करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता है, और बुरा लगेगा तो मैं डिलीट मार दूंगा कमेंट्स को, ठीक है। तो आप बस रेगुलर पढ़ाई करो, बस यही है। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।